कुछ लोग मिट्टी समझ के छोड़ दी जाते हैं और वही एक दिन सोना बन जाते हैं। रात का समय था। पूरा गांव शादी की रोशनी में डूबा हुआ था। ढोल की आवाज़, मेहमानों की हंसी, फूलों की खुशबू, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन उस चमक के बीच एक लड़की चुपचाप आईने के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में डर था, होठों पर अधूरी मुस्कान और हाथों पर अभी भी ताज़ी मेहंदी लगी हुई थी। उसका नाम था कामिनी। कामिनी खूबसूरत थी, लेकिन उस तरह से नहीं जिसे समाज खूबसूरत कहता है। उसका रंग सांवला था, नाक थोड़ी बड़ी, चेहरे पे कोई फिल्मी चमक नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। ऐसी गहराई जो सिर्फ दर्द से पैदा होती है। बचपन से लोग कामिनी को अलग नज़रों से देखते थे। रिश्तेदार कहते, लड़की अच्छी है, बस रंग थोड़ा और साफ होता। कुछ लोग हंसते हुए बोलते, इतनी भी बुरी नहीं है। और यही शब्द धीरे धीरे उसकी आत्मा में जहर बनकर उतरते गए। लेकिन एक इंसान था जो हमेशा कहता था, मिट्टी का रंग नहीं देखा जाता कामिनी, उससे क्या बनाया जाता है यह देखा जाता है। वो थे उसके पिता, एक साधारण कुम्हार। उनके हाथ हमेशा मिट्टी में भरे रहते थे, लेकिन उन्हीं हाथों से वो ऐसी मूर्तियां बनाते थे जिन्हें देखकर लगता था जैसे पत्थर भी सांस लेने लगे हो। कामिनी घंटों अपने पिता को काम करते देखती रहती। उसे लगता शायद मिट्टी इंसानों से बेहतर होती है, क्योंकि मिट्टी कभी किसी को उसके रंग से नहीं आती, लेकिन समाज मिट्टी जितना दयालु नहीं होता। समय बीता और आखिरकार कामिनी की शादी तय हो गई। लड़का शहर का बिजनेसमैन था, नाम आर्यन। कामिनी ने कभी उसे ठीक से देखा भी नहीं था, लेकिन उसके पिता बहुत खुश थे। उन्हें लगता था अब उनकी बेटी की जिंदगी बदल जाएगी। शादी वाले दिन पूरा गांव सज गया। लोग नाच रहे थे, ढोल बज रहे थे, लेकिन अचानक मंडप के बाहर शोर आने लगा। आर्यन की माँ गुस्से में चिल्ला रही थी, हमें धोखा दिया है। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। उन्होंने कामिनी की तरफ देखकर कहा, इतनी काली लड़की से मेरा बेटा शादी नहीं करेगा। पूरा मंडप जम गया। लोग फुसफुसाने लगे। कुछ लोग सिर झुकाकर खड़े रहे और कुछ मजे लेने लगे। कामिनी के पिता हाथ जोड़कर खड़े थे, बहन जी, लड़की दिल की बहुत अच्छी है। लेकिन सामने से सिर्फ एक ही जवाब आया, समाज में हमारी भी इज्जत है। फिर आर्यन ने वही किया जो कामिनी जिंदगी भर नहीं भूल पाई। वो बिना उसकी तरफ देखे मंडप छोड़कर चला गया। उस रात कामिनी ने पहली बार महसूस किया कि इंसान के दिल टूटने में आवाज़ बाहर नहीं जाती, वो अंदर ही अंदर मरता है। गांव वालों ने अगले कई महीनों तक उसका मजाक उड़ाया। कुछ औरतें उसे देखकर कहती, बेचारी। लेकिन कामिनी जानती थी लोगों की सिंपैथी अक्सर उन्हें अहंकार का सबसे सभ्य रूप होती है। उस घटना के कुछ महीनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई, क्योंकि कुछ अपमान दिल सह नहीं पाता। अब कामिनी बिल्कुल अकेली थी, लेकिन उसी अकेलेपन में एक चीज धीरे धीरे जन्म लेने लगी, क्रोध। नफरत वाला नहीं, खुद को साबित करने वाला। उसने फिर वही मिट्टी उठाई और मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार वो सिर्फ मूर्तियां नहीं बना रही थी, वो अपने टूटे हुए हिस्सों को आकार दे रही थी। दिन में गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, रात में वो मिट्टी से चेहरे बनाती। ऐसे चेहरे जिनमें दर्द था, चुप्पी थी और अधूरी चीखें थी। धीरे धीरे उसकी मूर्तियां अलग दिखने लगी, क्योंकि उसके काम में परफेक्शन नहीं था, इंसानियत थी। एक दिन दिल्ली से आए एक आर्ट प्रोफेसर की नज़र उसकी मूर्तियों पर पड़ी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम मिट्टी नहीं गढ़ती, तुम दर्द को आकार देती हो। और शायद यही उसकी ज़िंदगी का पहला सम्मान था। बाकी दुनिया जहाँ उसके रंग को देखती थी, वहीं पहली बार किसी ने उसकी कला को देखा था। उसके बाद कामिनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दिल्ली गई, फिर मुंबई, फिर पेरिस, फिर लंदन। उसकी स्कल्पचर्स दुनिया की बड़ी गैलरीज में लगने लगी। लोग उसी कला को द लैंग्वेज ऑफ द साइलेंट पेन कहने लगे। 10 साल बाद कामिनी सिर्फ एक स्कल्प्टर नहीं थी, वो एक इंटरनेशनल लग्जरी आर्ट ब्रांड की ओनर थी। उसकी कंपनी करोड़ों की थी, लेकिन फिर भी वो आज भी मिट्टी को हाथ से छूकर काम करती थी, क्योंकि वो जानती थी जो इंसान अपनी जड़ों को भूल जाता है वो ऊंचाइयों पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। उधर आर्यन की ज़िंदगी बदल चुकी थी। उसकी कंपनी बर्बाद होने के कगार पर थी। लोन, कोर्ट नोटिस, सब कुछ ख़त्म हो रहा था। उसे पता चला कि एक बड़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टर इंडिया आने वाली है। अगर डील हो गई तो उसकी अपनी कंपनी बच सकती थी। बोर्ड रूम तैयार किया गया,
सब लोग नर्वस थे और फिर दरवाज़ा खुला। एक सांवली औरत अंदर आई, सफ़ेद साड़ी, आंखों में शांति, चेहरे पर फिर वही गहराई। आर्यन के हाथ से फाइल गिर गई क्योंकि वो कामिनी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। 10 साल पहले जिस लड़की को उसने सांवला बोल के ठुकराया था, आज वही उसकी कंपनी बचाने या डुबोने की ताकत रखती थी। आर्यन धीरे से बोला, कामिनी। लेकिन कामिनी मुस्कुराई भी नहीं। उसने सिर्फ फाइल्स देखी, कुछ देर तक खामोश रही, फिर बोली, आपकी कंपनी टेक्निकली ख़त्म हो चुकी है। आर्यन की आंखें झुक गई। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं इन्वेस्ट करूंगी। पूरा बोर्ड रूम शॉक था। आर्यन ने कांपती आवाज़ में पूछा, क्यों? कामिनी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती। उसने एक लाइन में आर्यन को अंदर तक तोड़ दिया। कामिनी उठी, दरवाजे तक गई, फिर रुकी और बिना पीछे देखे बोली, वैसे मिट्टी सच में बहुत कीमती होती है, बस पहचानने वाली नज़र चाहिए। और वो चली गई। उस दिन आर्यन पहली बार समझ पाया, किसी को हराने में नहीं, खुद को टूटने के बाद भी अच्छा इंसान बनाए रखने में होती है। क्योंकि कुछ लोग काली मिट्टी जैसे दिखते ज़रूर हैं, लेकिन अंदर से सोना होते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या कामिनी को आर्यन की मदद करनी चाहिए थी, या उसे वही दर्द लौटाना चाहिए था जो उसने कभी दिया था? और सबसे ज़रूरी बात, क्या आज भी समाज इंसान की कीमत उसके रंग से तय करता है? अपनी सच्ची राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही गहरी, भावुक और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए अनकहे जज्बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।